नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास एक सफ़र। आज के हमारे मेहमान हैं मिस दुर्गा पानसे जी। ये बेसिकली सारनी से है और इनके अपनी फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में अच्छे अच्छे अचीवमेंट है जो हमारे मतलब हमारे क्षेत्र के लिए एक नया आयाम इनने खड़ा किया हुआ है। इनके अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये फ़िलहाल मिस दुर्गा पानसे जी फ़िलहाल सारनी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है सारनी नगर पालिका की, और साथ ही मिस इनक्रेडिबल 2020 और मिस एमपी 2019 में रह चुकी है। तो स्वागत है पानसे जी आपका। मैं जानना चाहूँगा पानसे जी की एक छोटे से शहर सारनी से आपने मिस इनक्रेडिबल इंडिया का खिताब जीता है, तो इसका एक सफ़र मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने कैसे सफ़र तय किया मिस इनक्रेडिबल इंडिया का। सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लेकिन फिर धीरे 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 सब कुछ सही होते जाता है। तो सफ़र ऐसा ही था कि 7th 8th में मैंने सोचा था कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, और लेकिन परेशानियाँ कुछ बहुत ज़्यादा थी घर में। फैमिली इस अकॉर्डिंग मजबूत नहीं थी कि ऐसी फील्ड में भेजे। हाँ बिल्कुल। और लेकिन था कुछ ऐसे, मतलब मोटिवेशन आया था कहीं से। क्या होता है, कुछ हमारी कमज़ोरियाँ होती है, लोग हमें एहसास दिलाते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मुझे एहसास दिलाया जाता था कि आप में ये कमी है। अच्छा। और मुझे मोटिवेशन ये आया था कि मैं उस कमी को अपनी जो है खूबी बनाऊंगी। तब मैंने ये सोचा था कि मैं इस फील्ड में जाके जिस चीज़ के लिए मुझे टारगेट किया जाता है, मैं उसको प्रूव करूँगी। और बस मैं स्टार्ट हो गई और मैं आगे बढ़ती गई। और आज नहीं तो जैसे आपने बताया कि आपने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया, और वही होना भी चाहिए। मतलब साधारण एक लाइफ में हमने हमारी कमज़ोरी को ताकत बनाना, ये इससे बड़ा एग्जांपल और कुछ हो भी नहीं सकता है। दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने सारनी में हम रहे, जो कि हम जानते हैं कि हमारा बैतूल ज़िला ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो सारनी से आपने मिस इनक्रेडिबल, आपको कैसे पता चला कि मिस इनक्रेडिबल या मिस एमपी का कोई खिताब होता है और आपको उसमें जाना है, या शायद आपकी बचपन से इच्छा थी, या फिर आपने सडनली कोई प्लान बनाया, कोई ड्रीम देखा कि हाँ ऐसा बनना है? नहीं, ऐसा कुछ सडनली तो कुछ नहीं होता है। और मेरे साथ भी ऐसा कुछ सडनली नहीं हुआ। वो एक के बाद रास्ते जो है खुलते गए और मैं आगे बढ़ती गई। ये सफ़र वैसे तो मतलब मैंने प्रैक्टिस, कोशिश जो कहेंगे वो तो बहुत पहले से ही स्टार्ट कर रखी थी, लेकिन मेरे पास एक दिशा नहीं थी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा। हाँ, सोचा था कि मुझे जाना है, लेकिन कैसे जाना है और कैसे जा पाऊंगी ये सब मुझे नहीं पता था। मतलब आपने ये कहा जाए कि मतलब जहाँ तक रास्ता दिखता वहाँ तक सफ़र तय करो, आगे मंजिल खुद ले हाँ, जाएगी। मतलब मैंने ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि बस मुझे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। मौके मिलते गए और मैं आगे बढ़ती गई। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे ज़िले के लिए भी और सारनी के लिए भी कि मिस एमपी का खिताब हमारे ज़िले से, सारनी से एक आपने लिया है, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ इस फील्ड में अब आपके आपके खिताब जीतने के बाद 2019 के बाद अब थोड़ा सा मतलब रुझान नज़र आ रहा है लोगों के इस फील्ड की तरफ कि हाँ इस फील्ड में स्कोप है, नाम है, और मतलब हर चीज़ इस फील्ड में मिल सकती है। पहले ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था, पर शायद आपकी वजह से शायद और बढ़ जाए चीज़ें। दूसरा ये कि मतलब आपको इस जो मिस एमपी की जर्नी रही है, इसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आई होगी, जैसे समाज की, घर की, या फिर और लोगों की कि लोग क्या कहेंगे, ये समस्या आई होगी, तो आपने उसको कैसे फेस किया? अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं तो साथ में आती है, और बिना समस्याओं के तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे जा भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो मुझे भी बहुत सारी समस्याएं आई, फैमिली से, समाज से। और जैसे कि जब मैं मिस एमपी बनने वाली थी तब मैं एक जॉब पे थी, एक पोस्ट पे थी, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना होता था। तो प्रॉब्लम्स तो मैंने बहुत फेस करी है। एक जॉब के साथ, 9 to 5 जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना, अप डाउन करना, और फिर साथ में इस चीज़ की भी प्रिपरेशन करना। बिल्कुल। तो स्ट्रगलिंग तो था बहुत ज़्यादा। और फैमिली की रही बात, तो स्टार्टिंग में फैमिली की तरफ से था कि नहीं, जिसमें पापा सपोर्टिव हैं, बट कुछ जैसे भाई वगैरह, तो स्टार्टिंग में था कि नहीं, आगे नहीं, मतलब ये फील्ड जो है अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए। लेकिन उन्हें लगा कि ये कंटिन्यूसली इसमें मेहनत कर रही है, और उन्हें दिखा कि ये आगे जा सकती है, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, और आज हर जगह वो मेरे साथ चलते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं। तो मतलब उसमें सपोर्ट के कारण आज भी ये हो पाया कि आपने अपने अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन भी किया है। बिल्कुल। मतलब हमको एक अचीवमेंट भी मिले हैं कि हाँ हमने अगर कदम बढ़ाया है, भले ही थोड़ा अकेले चले शुरू में, आज पूरा कारवा साथ में है,
आज हर जगह आपको कहीं ना कहीं बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं सम्मान की नज़र से देखा जाता है। बाकी आपने एक ये कहा जाए कि आप एक उदाहरण बन के आए हो कि लोग जिस मतलब हमारे इस समाज में लोग कपड़े देख के जज किया करते हैं कि हाँ, तो आप एक एग्जाम्पल बन के उभरे कि हाँ मतलब कपड़े से हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि कवर से किसी बुक को हम जज नहीं कर नहीं। सकते, तो वही एग्जाम्पल आपने निकाल के लाए हैं। तो आप अभी फ़िलहाल हमारी सारनी नगर पालिका में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तो इसमें मतलब कुछ समस्याएं भी आती होगी हाँ, मतलब समस्याएं कि तो लोग कहते होंगे कि यार क्या कर रहे हो आप, ये कोई काम है या फिर दिखावा कर रहे हो, या ऐसे ऐसी हाँ। कुछ समस्याएं आती होगी। हाँ। समस्याएं तो देखिए मतलब आती ही है, और एक टाइटल जीतने के बावजूद मैं फिर लोगों को जा के समझाती हूँ, तो एक अच्छा असर भी जो समझदार होते हैं उनको या बिल्कुल हाँ, वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मतलब वहाँ से और अभी हमारे बीच में ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं टाइटल जीतने के बाद आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं है। आप इतने बड़े पोस्ट पे रहे या छोटे पोस्ट पे रहे, आपको समाज सेवा करनी ही है, आपको लोगों को मार्गदर्शित करना ही है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस पोस्ट पे हो और किस जगह पे हो, हमेशा अपने कर्म करते जाने चाहिए। मुझे हमारे प्रिंसिपल सर की एक बात याद आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि बोले लोकेश, जब तुम अच्छा काम करते हो तो अपने दिमाग में 2 चीज़ नोट कर लो। यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, कोई देख रहा कि नहीं देख रहा है, पहली चीज़ उसको इग्नोर कर दो। फिर दूसरा, तुम अच्छा काम कर रहे हो, कोई देख तो नहीं रहा, मतलब झाड़ू लगा रहे कोई देख तो नहीं रहा, तो इन दोनों चीज़ों को दिमाग से निकाल दो तो सारे काम बनने लगेंगे। और आज वही होता है, मतलब हम अगर काम करने जाए तो हमको परवाह नहीं होना चाहिए कि कोई क्या कहेगा, वो होना भी चाहिए। और अभी जैसे आप एक जैसे अभी की जनरेशन में जो लड़कियां हमारे आसपास के क्षेत्र में, आपके पास कई सारे क्वेश्चन आते होंगे कि आपने कैसे जर्नी तय की, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो हमारे क्षेत्र के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, बैतूल ज़िले के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है कि हम किसी चीज़ तक पहुँच पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम हर जगह पहुँच पा रहे हैं, हर चीज़ संभव हो पा रही है। तो आप ऐसा क्या करना चाहोगे बैतूल ज़िले के लिए या यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए, कुछ ऐसा कुछ करना चाहोगे या फिर कुछ ड्रीम है आपके? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब मैं मिस इनक्रेडिबल इंडिया जीती थी, मुझे उसके बाद से मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियों के सवाल थे कि मैम आप आगे कैसे बढ़े, आपको कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें सीखी, हमें भी बताइए, हमें भी अप्लाई करना है। तब मुझे पता चला कि और भी बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे क्षेत्र की जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। लेकिन जैसे कि मेरे साथ भी सेम हुआ था कि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ से सीखूंगी, कैसे सीखूंगी। और मैंने तो खैर इंटरनेट से कुछ चीज़ें सीखी, कुछ मैं बाहर जॉब करती थी। हाँ, कुल मिला के मैं सेल्फ मोटिवेट हुई और मैं सीख ली। लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि हमें ढूंढना क्या है इंटरनेट पे। दूसरी चीज़, हर कोई एकलव्य भी नहीं होता ना कि खुद से सीख के वहाँ तक पहुँच पाए। हाँ, तो उनके लिए आप क्या करना? तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने की बारे में सोचा। हाँ। जिसमें जो हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं उन्हें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम जो अभी ये जो ढूंढ भी नहीं पा रही है कि हमें क्या करना है, कैसे कैसे जाना है, और अगर वो चाहे सीखने के लिए तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, भोपाल इंदौर जाएगी और ये सारी चीज़ें सीखेगी। लेकिन उसका मतलब हमने ये निकाला है कि हम मिस बैतूल करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें लड़कियों को नेशनल और स्टेट लेवल दोनों ही जगह जाने के लिए इस फील्ड में, ब्यूटी पेजेंट फील्ड में सारी गाइडेंस दी जाएगी। तो एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हो बैतूल ज़िले के लिए कि यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ या फिर आसपास की जो लड़कियाँ हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो आगे की जर्नी कैसे तय करे। तो आपने मिस बैतूल का एक किताब बनाया है जिसमें जो गर्ल्स ऑडिशन अलग अलग क्षेत्रों में देगी और ऑडिशन देने के बाद उस मिस बैतूल के किताब को जीतेगी। तो क्या आप ऐसा कुछ है कि इसको 1 साल करके छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सिर्फ एक बार करेंगे और उसको छोड़ देंगे। ये स्टार्ट किया है और ये हमेशा चलते रहेगा, फिर चाहे मैं रहूँ ना रहूँ। और सर को तो पता ही है, सर ये मिस बैतूल का जो कॉन्सेप्ट है वो सर के साथ मिलकर ही हम लोग कर रहे हैं। नहीं, जब और सर का बहुत बड़ा योगदान है मिस बैतूल में। इसमें तो हम एक जरिया बनना चाह रहे हैं। जब आपने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ करना है, तो मिस बैतूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे क्षेत्र की बेटियों के लिए कि उनको अपने पंखों को उड़ान देने के लिए कि हाँ, आप अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हो और आसानी से आप मतलब बहुत कठिन नहीं है मिस बैतूल बनना, मिस एमपी बनना या मिस इंडिया या फिर मिस यूनिवर्स तक जाना, बिल्कुल आसान है। वो भी हमारे बीच से कई जाते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल बन के उभरे, ऐसे कई सारी गर्ल्स जो वहाँ तक पहुँची है वो भी एक साधारण परिवार से होती है और वहाँ तक का सफ़र तय करती है। बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो आपके माध्यम से, अब मिस बैतूल के माध्यम से मिल पाएगा। तो इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? मिस बैतूल जिन्हें भी अप्लाई करना है उन्हें ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है और आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे होता ही है, तो सोशल मीडिया के ही माध्यम से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको मिस बैतूल जो पेज है उस पर
पे वेबसाइट के थ्रू अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन आप सिलेक्ट होते हो तो आप ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप जैसे कि ऑडिशन क्राइटेरिया है 8 ब्लॉक्स में ऑडिशंस होने हैं, तो आपका जो भी ब्लॉक सिलेक्ट होगा वहाँ जाकर के ऑडिशन बिना बताई हुई डेट पे दे सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ है क्राइटेरिया कि मतलब कलर वाइट ही होना चाहिए या वेट एक लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे भी कहा कि हमारी कोई ऐसी कमी नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है, मतलब हमें हमारी कमियों को खूबियाँ बनानी है। और मिस बैतुल में भी ऐसा कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आपके हाइट के वजह से रह जा रहे हो या अपने वेट के वजह से रह जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो हो जैसे हो अपने आप को वैसा रिप्रेजेंट करिए। बिल्कुल। तो मैं मतलब सभी दर्शकों से चाहूँगा कि मतलब हमारे जो मिस बैतूल इवेंट जो होने वाला है, आसपास की जितनी भी हमारी बेटियां हैं उन्हें इस इवेंट के लिए अप्रोच करें, और लिंक बायो में मिल जाएगी आपको, रजिस्ट्रेशन की लिंक इनके माध्यम से बायो में मिल जाएगी। और साथ ही हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस शो के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं, आप बिल्कुल उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, लेकिन आप आगे जाएंगे और आपको आपका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। तो कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़िए, हमेशा कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन हमें हमारी मंजिल मिलती ज़रूर है। बस पहला कदम निकालना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि सर ने जो चैनल स्टार्ट किया है, मतलब आम से खास का एक सफ़र, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। आपका ये जो सोच है कि हम हमारे बीच से जो कलाकार है या जो भी लोग हैं जो हमारे बीच से होते होते ही ऊपर गए हैं और ख़ास बने हैं, आप उन्हें बुलाते हैं और उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष और उनकी जर्नी पूछते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप सर के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके आसपास इंटरेस्टेड हो पीपल्स, उन्हें मिस बैतुल के बारे में बताइए, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करवाइए। तो क्या इस फील्ड में जो आपकी मॉडलिंग वाली फील्ड है, या फिर इसके लिए अपना लड़की अपना करियर बना सकती है आसानी से? हाँ बिल्कुल, लड़कियाँ कहीं पीछे नहीं है, मॉडलिंग करियर हो या मतलब आजकल तो लड़कियाँ किसी भी फील्ड में हाँ, पीछे जस्ट नहीं अभी एग्जांपल मिला है ओलंपिक में, बिल्कुल हाँ। मतलब पहला पदक हमारे देश की एक बेटी ने लाया है, बड़े गर्व की बात है। और मेरे ख्याल से आज किसी भी फील्ड में लड़कियां पीछे नहीं है। नहीं। जहाँ तक जिस फील्ड में उनने कदम जमाया, अपना परचम लहराया है, तो उनने घर से लेकर, गांव से लेकर, शहर से लेकर देश का नाम तक ऊंचा किया। जस्ट हमको एग्जांपल भी मिला है। तो आज बेटियां कहीं भी कम नहीं है, हालांकि जो कमतर समझते हैं उनकी सोच कमतर है, तो आज बेटियां कहीं भी कम नहीं है, और बहुत सारे एग्जांपल है। बस इस चैनल का उद्देश्य इतना सा है कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जो जिनके अंदर कुछ अच्छी खास बात होती है, जिनकी वजह से वो एक अलग पहचाने जाते हैं, बस उनको लोग पहचानते नहीं है, और वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली कहावत यहाँ फिट होती है। तो बस इस शो का पर्पस ये है कि हमारे आसपास कैसे आम व्यक्ति जिनके अंदर कुछ खास बात है, उनको यहाँ पर शो पर लाना है और हमारे दर्शकों से इंट्रोड्यूस कराना है। तो आपको कैसा लगा शो पर आकर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, और आपने जो स्टार्ट किया ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि हमें जो हमारे साथ हैं, जो आपने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बिल्कुल मतलब सही है, लेकिन आप उन्हें आकर के और उनके जीवन के बारे में पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे से बहुत सारे लोगों को कुछ एक नई सीख मिलती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस बैतूल के इवेंट के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका इस शो में आने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद सर।